नरेंद्र मोदी का जो आशीर्वाद लीजिएगा जेल चल जाइएगा, शुरुआत हो चुका है। दलितों के प्रति इनका नजरिया क्या है? भारत सरकार के यहाँ कितना रुपया बकाया है बताओ? ये रुपया नहीं देते समय पर, इसलिए कि दलित है वो, कि दलित बच्चे छात्रावास के अंदर रहें, यह मंजूर नहीं तो SC ST समुदाय के लोगों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा था? ये न दलितों के हैं न किसी के है, ये केवल है अदानी के। तो या तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही थे या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही थे, कौन सही है यह भाजपा बताए? अरे भाई, इन लोग को क्या मतलब है? बांध जाने परसों का पीड़ा दूर। माए बाप हम आपके साथ रहने को तैयार हैं, उसके बाद विश्वासघात किया हमारे साथ। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव की कल 132वीं जयंती मनाई जा रही थी। इसी क्रम में पूरे देश में यह जयंती मना रही थी, बीजेपी भी मना रही थी। कल जो है जयंती मनाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और सुशील मोदी ने कहा है कि दलित को जो अधिकार मिला है वो बीजेपी ही दिलाई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के MLC नीरज कुमार। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से करें दलित को तो सारा अधिकार सम्मान तो हम लोग दिए, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। उनका तो कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी, बड़े भाई और छोटे भाई ने कुछ काम नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए, भाजपा शासित प्रदेश में दलितों को पंचायती राज में आरक्षण कहाँ कहाँ दे रहे हैं बताइए जरा सा। नगर निकाय के चुनाव में कहाँ कहाँ आरक्षण दे रहे हैं? भाई, आप दलितों के सवाल पर, अगर ये हमारे मतभेद का कारण यही था ना, मूल कारण था कि हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दलितों को जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनके द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है, गांधी टोपी पहना करके इस मुकम्मल व्यवस्था को पूरे देश में लागू करिए। लेकिन भाजपा तैयार नहीं हुई, कही कि नहीं, राष्ट्रीय झंडा का तो पेटेंट हम लिए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय झंडा हम लंबे अरसे तक नहीं फहराए हैं, जितना दिन हम नहीं फहरा उतना दिन फहरा लेंगे, तब देंगे दलित को मौका। ये कैसा न्याय था? और साथ ही साथ दलितों के प्रति इनका नजरिया क्या है? SC ST अधिनियम 1989 के तहत है कि आपराधिक घटना का अगर दलित शिकार हो जाए तो उसको क्षतिपूर्ति 24 घंटे के अंदर देना है। भारत सरकार के यहाँ कितना रुपया बकाया है बताओ? ये रुपया नहीं देते समय पर, इसलिए कि दलित है वो। और बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, तो आपने छात्रावास योजना ही बंद कर दिया। बिहार और पंजाब को एक भी योजना नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? कि दलित बच्चे छात्रावास के अंदर रहें, यह मंजूर नहीं कि जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू रहे, चूंकि वो RSS की विचारधारा के नहीं है, इसलिए आपने योजना को ही बंद कर दिया। एक दो उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है कि इन लोगों ने दलितों के प्रति इन लोगों का नजरिया क्या है। नहीं तो SC ST समुदाय के लोगों को सड़कों पर क्यों आना पड़ा था? पूरे बिहार के अंदर, देश के अंदर प्रतिकार उन लोगों ने किया, तब जाके पार्लियामेंट के अंदर संशोधन किया। ये न दलितों के हैं न किसी के है, ये केवल है अदानी के। वो कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव को जो भारत रत्न मिला था वो भी बीजेपी ही दिलवाई थी। अरे कोई पैरवी से मिला है? संविधान निर्माता और मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके गुरु हैं ना? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी जयंती भारतीय जनता पार्टी मनाती है, नहीं तो हिम्मत है तो बोले। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ने कहा कि महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो डाइवोर्स का अधिकार है महिलाओं को, जो उनका अधिकार है व्यक्तिगत जीवन में, वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी सवाल पर इस्तीफा देकर के बाहर आ गए, कहे कि नहीं, यह मंजूर नहीं हमको है। और यह आज आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जयंती मनाते हैं। तो या तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही थे या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही थे, कौन सही है यह भाजपा बताए? वो तो कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो है कांग्रेस के विरोध में गए थे और आप लोग कांग्रेस के साथ हो गए। कांग्रेस के विरोध में? कांग्रेस कौन? अरे भाई, इन लोग को क्या मतलब है? बांध जाने परसों का पीड़ा। इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ा है। भाई, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जब बनी, चाहे वो वामपंथ की पार्टियां हों या तमाम पार्टियां, तो सब तो कांग्रेस के द्वारा ही, कांग्रेस के में रही। बाद के दौर में समाजवादियों का अलग हुआ, वामपंथी अलग हुए, लेकिन जनसंघ कहाँ था? RSS कहाँ था? भाई, आज़ादी की लड़ाई में जिसकी भूमिका नहीं रही, उसको कांग्रेस में कहाँ भूमिका उसकी तलाशिएगा? ये कांग्रेस पार्टी पर अरे कांग्रेस को तो श्रेय है कि कांग्रेस पार्टी, वह कांग्रेस जो गांधी का कांग्रेस था,
उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और ये वो आरएसएस की विचारधारा हेडगेवार है जो अंग्रेज की दलाली और मुखबिरी करता था। एक आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जी कितने का दरवाजा खटखटाएंगे पीएम बनने के लिए? नीतीश कुमार जी तो दरवाजा किसी का नहीं खटखटाते हैं। नरेंद्र मोदी खटखटा दिए 23 महीना में दरवाजा। डीएनए ठीक हो गया, 23 महीना में कहे हुजूर हम आपके दरबार में हाजिर हैं, हमको सरकार में शामिल कर लीजिए और मैं मानहानि का मुकदमा झेलने को तैयार हूं। नहीं तो भाजपा बताए कि नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हुए थे ना। अपने विधायक दल 2020 के चुनाव के बाद भाजपा में यह नैतिक बल भी नहीं था कि अपने विधायक का नेता चुनता, वह भी एक अन्य मार्ग में जदयू विधायक की उपस्थिति में चुना था। हम अपने पार्टी का नेता चुनेंगे अपने विधायकों की बैठक में ना। और भाजपा ने आत्मसमर्पण किया कि नीतीश कुमार कहीं तैयार नहीं हो, जाकर कहा हुजूर माय बाप हम आपके साथ रहने को तैयार हैं। उसके बाद विश्वासघात किया हमारे साथ। जब विश्वासघात किया तो आईना दिखाया, तब परेशान क्यों हैं? आपका विश्वासघात तो वो किए है, लेकिन आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तो पूछ रहे हैं, आप मैंडेट का अपमान किए वो लगातार। तो कौन में? 15 में उनका डोनाल्ड ट्रंप बुलाया था। अरे अब भाजपा लगे ग्रह दशा खराब हो गया भाजपा का। डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉर्न साइट के बिजनेस के आरोप में आज अमेरिका के जेल में हैं। 2017 में अगली बार ट्रंप सरकार नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया था, अब बेचारे वो जेल में चले गए, जेल में हैं। तब भाजपा नरेंद्र मोदी का जो आशीर्वाद लीजिएगा जेल चल जाइएगा, शुरुआत हो चुका है जी। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने हमारे तमाम सवाल का जवाब दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।